हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संतोष वर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस रानीपुर में। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th में फिजिक्स में एक चैप्टर जिसका नाम है लेंस। उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। लेंस लेंस के बारे में हमें जानना है क्या है लेंस और लेंस के कितने प्रकार होते हैं तथा उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें होंगी। और लेंस उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे, उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है वो हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं लेंस क्या है। क्या है लेंस? लेंस के बारे में हम जानेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये पार्ट, या तो एक ये पार्ट देखिए, एक इसका पार्ट ये देखिए। चार फिगर बना रहा हूं आपके सामने। देखिए, ये पृष्ठ है। ये क्या है? एक पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ। ये मान लीजिए ये भी क्या है? पृष्ठ है। एक पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। ये हम कह रहे हैं पृष्ठ है, पृष्ठ नंबर एक, पृष्ठ नंबर दो। इसी तरह इसमें भी पृष्ठ एक, ये क्या है? पृष्ठ दो। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? पृष्ठ एक, ये पृष्ठ दो। परिभाषा निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? सेम है। दोनों क्या है? गोलाकार है। यहां क्या है? एक पृष्ठ सीधा है, इसको हम क्या कहेंगे? समतल है। ये क्या है? गोलाकार है। ये कैसा पृष्ठ है? गोलाकार है। यहां पे क्या है? ये दोनों पृष्ठ क्या है? गोलाकार है। यहाँ पे एक पृष्ठ क्या है? समतल है। ये क्या है? गोलाकार। तो यहाँ पे एक पृष्ठ कैसा है? गोलाकार, या गोली हम कह देंगे। ये भी क्या है? गोली है। ये भी, ये क्या है? समतल पृष्ठ है। ये क्या है? गोली है। ये क्या है? गोलीय है। ये भी पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। ये कैसा है? समतल है। ये कैसा है? गोलीय है। अब देखिए, बात समझिए इसको। ये दोनों पृष्ठ या तो गोली हो रहे हैं, या तो एक समतल हो रहा है, दूसरा गोली हो रहा है। यहां दोनों गोली हो रहे हैं, यहां क्या है? एक समतल, एक गोली। मतलब दो तरीके से है, या तो दोनों गोली होगा, या तो एक समतल होगा, एक गोली होगा। तो लेकिन क्या है? दोनों पृष्ठ सेम है, माध्यम दोनों का क्या है? समान है। उसको कहते हैं समांग, यानी समांग माध्यम। माध्यम क्या है? समांग है। माध्यम कैसा है? हर जगह क्या है? माध्यम समांग है। और कैसा है ये? पारदर्शी माध्यम। कैसा है? समांग है और पारदर्शी माध्यम है। तो यानी तो लेंस क्या है? या तो दोनों पृष्ठ क्या हो रहे हैं? गोली हो रहे हैं, या तो एक पृष्ठ समतल, दूसरा गोली, या तो दोनों गोली, या तो एक पृष्ठ समतल, दूसरा गोली। तो कह रहा है लेंस वह है जिसमें दोनों पृष्ठ या तो गोली हो, या तो एक समतल तथा दूसरा गोली पृष्ठ। अगर ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। ध्यान से सुनना, लेंस की परिभाषा क्या है। लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस है कि वह लेंस, या वह, देखिए, जिसका दोनों पृष्ठ गोली हो, या तो एक पृष्ठ समतल, दूसरा गोली पृष्ठ। तो ऐसे घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। तो परिभाषा फिर से सुनिए। दो गोली पृष्ठों या एक समतल तथा एक गोली पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? लेंस किसे कहेंगे? दो गोली, देखिए, दोनों गोली हो, या तो एक गोली दूसरा समतल हो। तो दो गोली या एक समतल तथा एक गोली पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। तो लेंस की परिभाषा समझ में आई। लेंस किसे कहते हैं? लेंस कहा दो गोली पृष्ठ या एक समतल और एक गोली पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। तो इस तरह लेंस की परिभाषा निकल के आई। तो इसको देखकर हमें लगता है, ये देखो एक हो गया, ये एक हो गया। तो इसको देखकर हमें लगता है कि लेंस कितने प्रकार के होंगे? लेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, लेंस के प्रकार समझते हैं। लेंस कितने प्रकार के होंगे? लेंस दो प्रकार की। इसको देखने के बाद समझ में आता है कि हमारे पास दो चीजें निकल कर आती हैं
कि लेंस के प्रकार, तो हम लिखेंगे लेंस के प्रकार। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के? दो। पहला आपका आएगा, अगर इस टाइप में हो, देखिए, जिसका दोनों पृष्ठ का हो, गोली हो, तो गोली है लेकिन साथ में क्या हो? गोली होगा पृष्ठ, तो क्या होगा? लेंस होगा। तो उसमें देखिए किनारे भाग क्या है? बहुत पतला है। बीच वाला भाग क्या है? मोटा। वे लेंस जो किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ये क्या होगा आपका? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस की परिभाषा समझिए। वह लेंस जो किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवतल लेंस। इसके बीच में देखिए यहां पे कहीं, इसको जो बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। ये जो भाग है इसको बोला जाएगा प्रकाशिक केंद्र। देखिए एग्जाम सर पे है, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। अब उत्तल लेंस में ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र उत्तल लेंस, यानी कि इसको उत्तल लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए इसमें क्या है कि दोनों पृष्ठ गोली होंगे, साथ साथ में क्या होगा? किनारे किनारे क्या पतले होंगे और बीच में लेंस मोटा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस में दो फोकस, एक F1 प्रथम फोकस, इसको कहा जाएगा प्रथम फोकस। दाहिने साइड में होगा आपका F2 यानी कि द्वितीय फोकस। ये होगा द्वितीय फोकस। तो F1 और F2, इससे इधर 2F1 होगा, इसके इधर 2F2 होगा। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। आपका क्या कहलाया? ये मुख्य अक्ष। यानी कि उत्तल लेंस में ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। देखिए इसको क्या करता है? प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। इसलिए इस लेंस को, उत्तल लेंस जो है, इसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस। तो ये क्या कर रहा है कि किरणों को एकत्रित कर रहा है। इसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, कभी कभी इसको द्विउत्तल लेंस भी बोला जाता है। तो उत्तल लेंस क्या है? ये आपके समझ में आ गया कि उत्तल लेंस जो किनारे पतले होते हैं तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसके बीच में जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र, यानी ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा है इसके लेफ्ट साइड में, आप देखिए, आप जो खड़े होंगे तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा? प्रथम फोकस होगा। इसके इधर क्या होगा? द्वितीय फोकस। इसके बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, इसके बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। तो लेंस के प्रकार में पहला आ गया आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है आपके समझ में आ गया। तो हम चलते हैं लेंस का द्वितीय टाइप देखने। आइए दूसरा प्रकार है लेंस का, दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव लेंस। देखिए ये कैसा है? इसका भी दोनों पृष्ठ क्या है? गोली है, मगर यह लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला है। यानी वह लेंस जो किनारे मोटे तथा बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अवतल लेंस। ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाएगा? ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक। अब ये क्या हो गई? इसकी मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है ये क्या है? अवतल लेंस वह लेंस जो किनारे पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? अवतल लेंस। अब इसमें क्या करता है? ये इसको कभी कभी क्या कहा जाता है? ये है आपका अवतल लेंस। यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस आपने कहा ही है, कॉनकेव लेंस।
ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देगा। जैसे प्रकाश किरण आएगी तो प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि प्रकाश किरणों को फैला देना। क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। अब इसमें देखिए, ये आपका इधर होगा राइट साइड में प्रथम फोकस, ये क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस। इधर इसके साइड में होगा F2, यानी कि इसका होगा द्वितीय फोकस। इसके इसके बीच की दूरी कहलाएगी F1, यानी कि प्रथम फोकस दूरी। इसके इसके बीच की दूरी होगी F2, इसको कहा जाएगा द्वितीय फोकस दूरी। देखिए एक ही बार में सब बता दे रहे हैं कि क्योंकि एग्जाम सर पर तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, नहीं तो खामखा बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो क्या है, आपको एग्जाम के हिसाब से चलना है अभी। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, वे लेंस जो किनारे पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, अवतल लेंस। अब इसमें याद रखना है फोकस दूरी यानी प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश किरणें जो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएंगी, यानी कि अपवर्तन के पश्चात कहां जाएंगी, वो इससे समांतर चली जाएंगी, वही क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। तो हमने पढ़ा लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है। अब आता है कि इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्म्ड कैसे होता है, मतलब हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इमेज कैसे बनाएंगे, और अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आइए पहले हम सीखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। क्या करेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो चीज समझेंगे। देखिए आइए, कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चित्र आरेख आता है खींचने के लिए 10th वालों, ध्यान देना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो हमको समझना है। अब देखिए इसमें 6 कंडीशन आती हैं, 6 कंडीशन के बारे में हम बारीकी से धीरे धीरे समझते चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। तो हम पहले आपका चित्र आरेख खींचना सिखाते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे खटाखट कितने जल्दी में हो जाएगा। आपका 1 मिनट का टाइम लेंगे और बहुत जल्दी से आपको समझाएंगे, आपके दिमाग में उतार के जाएंगे आज कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आप कैसे बना सकते हो। आइए सीखते हैं। पहले तो पहला क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखिए क्या है उत्तल लेंस, तो पहले उत्तल लेंस बनाइए। अब ये देखिए इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये दूरी है। कह रहा है वस्तु जब अनंत पर रखी हो, वस्तु जब हमारे पास कह रहा है अनंत पर रखी हो, तो देखिए इससे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष, प्रकाश किरणें आएंगी तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन पर 2 ही आरेख देखिए खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो अनंत से प्रकाश किरणें जो आएंगी लेंस से यानी उत्तल लेंस पर आएंगी, तो यहां से अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। कहां गुजर जाएंगी, मुख्य फोकस से, यानी कि ये आपका हो गया F1 हो गया, ये क्या हो गया 2F1। याद रखना F1 2F1 यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ये क्या है, अनंत है। कहां है, अनंत है। तो कह रहा है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, देखिए आपके सामने है। जब प्रकाश किरण यहां से आ रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी F2 से जाती हुई नजर आती है, यानी F2 पर दोनों किरणें आकर आपस में मिल जा रही हैं, यानी कि यहां पे प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है, यानी कि कहां बन रहा है, F2 पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जब वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली बात तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा।
कहां बनेगा? दूसरी बात कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। ये किसके बारे में बता रहा हूं मैं? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, F2 पर बन रहा है। तीसरा, बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु से काफी छोटा। कैसा बन रहा है? वस्तु से काफी छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? देखिए, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो पूछता है कि वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? कहां बन रहा है? देखिए, F2 पर बन रहा है, दर्पण के पीछे F2 पर बन रहा है। कैसा रहा है? बन रहा है बिंदु आकार का, नहीं, वस्तु से काफी छोटा। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये हुई कंडीशन 1, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो प्रतिबिंब कहां बनता है? F2 पर, दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा है? वस्तु काफी छोटा बन रहा है। बात समझ में आई? वस्तु काफी छोटा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये बात समझ में आई? तो आइए चलते हैं दूसरी कंडीशन देखने हम। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1, क्या है? 2F1 के बीच रखी हो। ये इस मान ने कैपिटल लिखिए, सही रहेगा आपके लिए, कि बीच रखी हो। तो क्या होता है? तो पहले हम क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस बनाएंगे। ये आपका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, लाइनिंग खींच रहे हैं हम, दिख रहा है ना? ये आपका हो गया F1, ये होगा आपका F1, ये क्या हो गया? 2F1, ये आपका हो गया अनंत। अब कह रहा है वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में कहीं रखी जाए। मान लीजिए यहां से चलने वाली प्रकाश किरण ये प्रकाश किरण चलेगी यहां से आएगी, तो यहां से कट करेगी। तो ये आपका है F1। ये क्या है? आपका F1 था। ये है आपका F2। ये क्या है? आपका 2F2। ये क्या है? आपका अनंत। तो ये प्रकाश किरणें यहां कट कर रही है एक दूसरे को। देखिए, वैसे यहां छोटा बना दिया, यहां बड़ा हो गया। ये वस्तु काफी बड़ी होगी यहाँ पे। तो जब वस्तु को हम यहां रख रहे हैं, यानी अनंत और 2F1 के बीच में, ये वस्तु बड़ी होगी। देखिए, ये बड़ी होगी, ये छोटा होगा। काफी दूर हमने बना दिया है ताकि आपको दिखे, बस इसलिए। ये वस्तु काफी बड़ी होगी। यहां से जब प्रकाश किरण गुजरेगी तो ये कहां है? एक F2 से जाएगी। यहां से निकलने वाली प्रकाश किरण, यानी ए है, ये मान लीजिए बी है, यह बी है, ये मान लीजिए ए डैश है, यह बी डैश है। तो प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं? जा रही हैं एक दूसरे को कट कहां कर रही हैं? 2F2 और F2 के बीच में। देखिए, जब अनंत और 2F1 के बीच में हम वस्तु रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब के बारे में जानिए। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? पहली बात, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरी चीज, कहां, किधर बन रहा है? देखिए, दर्पण के पीछे, लेकिन किसके बीच में बन रहा है? F2 तथा 2F2 के बीच में। तीसरा, क्या पूछा जाता है? कितना बड़ा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा, अभी भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा। ये देखिए, आपको दिख रहा है छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा, लेकिन क्या है कि काफी बड़ा बना दिया हूं ताकि आपको दिखे, बस इसलिए। नहीं तो ये आपका क्या होगा? बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। चौथा है, क्या है कि कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। तो दो कंडीशन हो गई। तो पहली कंडीशन में क्या था? F2 पर बन रहा था प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, वास्तविक और उल्टा, लेकिन काफी छोटा। इस बार क्या है कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रख रहे हैं
तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, दर्पण के पीछे, वास्तविक और उल्टा तथा बस से छोटा बन रहा है अभी भी। तो दो कंडीशन आपके सामने हो गई कि प्रतिबिंब कहां कहां बन रहा है उत्तल लेंस द्वारा, आप देख रहे हैं। तो इसके बाद आता है कि चलिए तीसरी कंडीशन देखी जाए। अब वस्तु को 2F1 पर, मतलब जैसे जैसे आप इधर खिसक रहे हो, प्रतिबिंब यहां से लेंस से काफी दूर जा रहा है, तो हम तीसरी कंडीशन ले जाएंगे 2F1 पर। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आई कि अब वस्तु को कहां रखा जाए, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। चित्र आरेख बनाना सीख लो बाबू, ए महाराज सीख लो, पेपर में आना ही आना है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लेना। तो आइए तो देखा जाए। तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक, ये आपका F1 हो गया, ये मान लीजिए हमने कहा 2F1 है, ये इधर क्या था, अनंत। अब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, 2F1 पर। देखिए प्रकाश किरणें आ रही हैं, थोड़ा सा ये, तो प्रकाश किरण यहां से जाएगी, मान लीजिए कट कर रही है, थोड़ा तिरछा हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, F2 है, ये जहां कट कर रहा है ये क्या है, 2F2, ये क्या आपका अनंत, उधर अनंत है, ये 2F2 है, यानी प्रकाश किरण एक दूसरे को कट कहां कर रही है, ये A है, यह B है, तो यह A डैश मान लीजिए, ये आपका A डैश हो गया, ये B डैश कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। देखिए A है B है, इसका उल्टा A डैश B डैश, इसका आधार A था, यहाँ आधार भी A था, आधार का A डैश और इसका B डैश, ठीक है। तो जब वस्तु को हम 2F1 पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F2 पर। देखिए डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब वस्तु को 2F1 पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर। देखिए 2F1 2F2 2F1 2F2, यानी कि प्रतिबिंब को जब वस्तु को 2F1 पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है। देखने से लग रहा है कि प्रतिबिंब काफी बड़ा इससे बन रहा है, तो कहां बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बारे में हमें क्या पता चला कि जब वस्तु को कहां रख रहे हैं, 2F1 पर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा पहली कंडीशन है कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। ये तो हमेशा याद रखेंगे, इसमें 5 कंडीशन तक हमें याद रखेंगे, दर्पण के पीछे। दूसरा किस पर बन रहा है, 2F2 पर। कहां बन रहा है प्रतिबिंब, 2F2 पर। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। किस प्रकार का बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। यानी कि जब आप वस्तु को 2F1 पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे 2F2 पर बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये आपकी हो गई थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन पर आते हैं कि जब वस्तु को इसके बीच में रखा जाए, यानी 2F1 और F1 के बीच में रखा जाए। तो आइए तो देखते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। किरण आरेख आपको बनाने के लिए आता है, तो आप देखिए ध्यान से। फोर्थ कंडीशन है जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखी हो तो क्या होगा। अब इसको देखिए, दिख रहा है ना बाबू, देखिए ये क्या है आपका F1 है, ये क्या है 2F1 है। तो बस यहां कहीं रखी हो, प्रकाश किरण चलेगी तो ये कहां से होके जाएगी, F2 से, और ये प्रकाशिक केंद्र है, इसको मिलाइए, ये कहीं यहां कट कर रही है। कहां कट कर रही है, थोड़ी दूर कट कर रही है, यानी कि ये आपका F2 है, इधर क्या है, अनंत है। तो देखिए प्रकाश किरण गई तो कहां कट कर रही है, F2, ये आपका हो गया
2f2, ये हो गया आपका अनंत। यहां ये है अनंत, यानी कि जब वस्तु को आप रख रहे हैं 2f1 और f1 पर, यानी 2f1 और f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी और ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 2f2 और अनंत के बीच में। तो पूछा जाता है कि जब वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों का, तो जब वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच में रखा जाता है उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? तो कहां बन रहा है आपका? 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। देखिए कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो उल्टा बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। अब वस्तु से बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब बारे में हम लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या है, कैसा बन रहा है? तो पहली कंडीशन है, क्या कह रहा है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, दूसरी तरफ, यानी लेंस के दर्पण, सॉरी लेंस कह रहे हैं, लेंस के पीछे, सॉरी दर्पण नहीं है लेंस है। तो कहां है? लेंस के पीछे बन रहा है, दूसरी तरफ बन रहा है। सॉरी अगर कहीं लिख दिया होगा दर्पण के पीछे तो लेंस समझ लीजिए, लेंस के पीछे, लेंस के दूसरी तरफ। इसका मतलब लेंस के पीछे मतलब क्या? हम इसको लिख देते हैं, लेंस के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। तो कैसे बन रहा है प्रतिबिंब? लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। सेकंड क्या है? कहां बन रहा है? 2f2 और अनंत के बीच, यानी 2f2 तथा अनंत के बीच। तीसरा क्या है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। देखिए कह रहा है लेंस में हमेशा, इसमें क्या है? लेंस की दूसरी तरफ, सॉरी अगर दर्पण बोल दिया हूं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं आप लोगों से। लेंस रहेगा आपका, लेंस में कह रहा है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में अगर वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कहां बन? लेंस के दूसरी तरफ। किधर बन रहा है? लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। कहां बन रहा है? 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है, 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? कि 2f2 और अनंत के बीच, वस्तु से बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा। ये हो गई आपकी फोर्थ कंडीशन, ठीक है ना। आते हैं अब पांचवी कंडीशन क्या है, यानी पांचवी कंडीशन कहां होगी? लेंस में जब f1 पर रखा जाए। ये देखिए लेंस में क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आप लेंस के नजदीक जा रहे हैं प्रतिबिंब दूसरी तरफ जा रहा है, दूर भाग रहा है, अनंत की तरफ भाग रहा है। तो हमारे पास क्या है कि जब कभी कभी भी जब बात पूछे कि उत्तल लेंस में जैसे जैसे आप लेंस की तरफ खिसकाते जाओगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ जो है भागता नजर आएगा। कहां? अनंत की तरफ। तो आइए पांचवी कंडीशन देखी जाए। पांचवी कंडीशन क्या है? यह है पांचवी कंडीशन है, जब वस्तु f1 पर रखी जाए तो हमारे पास हम लेंस लेंगे, कौन सा? उत्तल लेंस। यहां पे हमारे पास है f1 है, यह क्या है? 2f1 है, इधर क्या है? अनंत है। जब हम यहां पे रखेंगे तो प्रकाश किरण आएगी, अब देखिए प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है? f2 है, ये क्या है? 2f2 है, ये क्या है? अनंत है। पांचवी कंडीशन में कह रहा है जब वस्तु को लेंस के सामने f1 पर रखा जाए तो क्या होगा? ये मान लीजिए ये है, यह बी है, तो आपको देखिए नजर आ रहा है कि ये दोनों समांतर किरणें जा रही हैं। क्या जा रही हैं? समांतर। तो ये माना जाता है फिजिक्स में कि अगर कोई अनंत पे जा रहा है तो दो किरणें अगर अनंत पे समांतर चल रही हैं तो उसका माना जाता है कि वो अनंत पर कहीं मिलेंगी, वो अनंत पर कहीं मिलती हुई नजर आएंगी। तो हमें कहा जाता है कि प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? अनंत पर। तो हम मान क्या लेते हैं? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। तो कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा, और बस से काफी बड़ा बन रहा होगा।
तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब के बारे में पहला क्या है कि लेंस की दूसरी तरफ बनेगा। ये तो आप अंडरस्टूड है, हमेशा आप लिखेंगे उत्तल लेंस में पांच कंडीशन तक लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। वो नहीं मैं लिख रहा हूं। कैसा बन रहा है? कहां बन रहा है? अनंत पर। कहां बन रहा है? अनंत पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा। तीसरा क्या है? वस्तु से काफी बड़ा। कैसा बन रहा है? वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है आपका ये उत्तल लेंस द्वारा, जब वस्तु F1 पर रखी हो तब। बात समझ में आ रही है? तो आगे चलिए छठी कंडीशन पर चलते हैं उत्तल लेंस में, जो लास्ट कंडीशन है। तो लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखी जाए। तो हमारे पास छठी कंडीशन है, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। अब देखिए हमारे पास क्या है? ये क्या है? उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष है, ये आपका F1 है, ये है आपका 2F1 है, इधर क्या है? अनंत है। कह रहे यहां पे प्रकाशिक केंद्र है। अब वस्तु को यहां कहीं रखी जाए तो कह रहा है कि ये प्रकाश किरण ये F2 पर और ये प्रकाश किरण आएगी। देखिए दोनों किरणें आपस में समांतर नहीं हो रही, ये दूसरी के एक जा रही, ऐसे जा रही है, प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं, तो ये समांतर नहीं हो रही। लेकिन इसको जब हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हमको नजर आता है कि ये दोनों पीछे कहीं आपस में मिल रही होंगी, यहाँ पे आपस में कहीं मिल रही होंगी। तो हम देख रहे हैं ये कहां बन रहा है? लेंस के पहली तरफ, जिधर वस्तु रखी है वहीं पे प्रतिबिंब आपका बन रहा है। कैसा बन रहा है? जिधर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब पहले नंबर पर बन रहा है जिधर वस्तु रखी है। जिधर वस्तु रखी है प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है। ठीक, कैसा बन रहा है? देखिए वस्तु से काफी बड़ा, वस्तु से बड़ा। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा तो कैसा होगा? सीधा और आभासी। सीधा तथा आभासी। कैसा बन रहा है? सीधा तथा आभासी। तो ये 6 कंडीशन हो गई आपके कि उत्तल लेंस में किस तरह प्रतिबिंब बनेगा। सॉरी अगर शुरू में देखिए, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, शुरू में अगर मैं दर्पण लिख दिया हूँ या दर्पण बोल दिया हूं तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि ये लेंस है, लेंस की बात कर रहा है। तो लेंस के इधर है तो लेंस का पहला साइड, लेंस का दूसरा साइड, लेंस की दूसरी तरफ की बात किया था हमने, तो लेंस की दूसरी तरफ बनेगा। तो ये 6 कंडीशन आपकी हो गई। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं फटाफट एकदम बहुत जल्दी जल्दी में, कि आपका जो ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि अगर किरण आरेख नहीं आता है तो आपका जरूर ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे प्रतिबिंब रखा हो तो वस्तु कहां बनेगी। तो हम देखते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं, ये क्या है? F1 है, ये क्या है? 2F1 है, ये क्या है? अनंत है। ये क्या है? F2 है, ये क्या है? 2F2 है, ये क्या है? आपका अनंत है। देखिए एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे, लेंस के जैसे जैसे नजदीक जाएंगे, प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता जाएगा, कहां? अनंत की तरफ। तो पहले नंबर पे हमने इसको डाला 1 नंबर, इसको हमने कहा 3, इसको हमने कहा 5। ऐसे ही हमने कहा 1, इसको हमने नाम दिया 3, इसको नाम दिया हमने 5। अब देखिए बीच बीच में जो संख्या थी, इसको कहा हमने 2, इसको हमने कहा 2 के बाद ये 4। ऐसे यहां 1 और 3 के बीच में 2 और इसके बीच में 4। तो जब 1 पे रखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? 1 पर। देखिए जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे, प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर एक बार बड़ा हो जाएगा। तो
जब हम वस्तु को 1 पे रखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? 1 पर। जब वस्तु को हम 2 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2 पर। जब हम वस्तु को रखेंगे 3 पर प्रतिबिंब बनेगा 3 पर। जब वस्तु को रखेंगे 4 पर प्रतिबिंब बनेगा 4 पे। जब हम वस्तु को रखेंगे 5 पे प्रतिबिंब बनेगा 5 पे। अब ध्यान से देखना जल्दी जल्दी। जब वस्तु को 1 पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 पर। यानी जब वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 पर। कैसा बन रहा है? काफी छोटा बन रहा है, यानी बस से छोटा, लेंस की दूसरी तरफ, दर्पण नहीं, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस है तो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, बस से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है। जब हम 2 पर रख रहे हैं यानी अनंत और 2F1 के बीच में रख रहे हैं तो 2 कहां आ रहा है? F2 और 2F2 के बीच में आ रहा है। यानी जब हम वस्तु को 2 पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब 2 पर बन रहा है। अब यानी कि अनंत और 2F1 के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। अब वस्तु से अभी भी छोटा है प्रतिबिंब, यानी वास्तविक और उल्टा। जब हम 2F1 पर रखेंगे यानी 3 पर तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 3 पर। यानी कि जब हम 2F1 पर रख रहे हैं तो वस्तु कहां, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 2F2 पर बन रहा है। यानी कि 2F1 2F2 दोनों बराबर, यानी कि अब वस्तु क्या हो रही है? वस्तु के बराबर हो रही है। ठीक है ना? कैसा हो रहा है? 2F1 पर हम रख रहे हैं तो 2F2 पर बन रहा है, यानी कि अभी वस्तु जो है प्रतिबिंब के बराबर है, तो दोनों यहां पे बराबर कर रहे हैं। ठीक है ना? तीसरी कंडीशन आपकी ये आती है कि जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखा जाए, जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 4, और देखिए 4 कहां है? यहां पे। तो 2F1 और F1 पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। अब वस्तु से बराबर हो चुका है, तो अब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं प्रतिबिंब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब जब पांचवी कंडीशन है कि जब वस्तु को F1 पर रखेंगे, जब वस्तु को F1 पर रखेंगे यानी कि प्रतिबिंब जो है हमारा कहां बन रहा है? 5 यहां है, 5 इधर है, यानी अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब छठी कंडीशन है, जब वस्तु को हम यहां, छठी कंडीशन है तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा? प्रतिबिंब अगर हम 6 पर रख रहे हैं तो यानी कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, कहीं जहां भी बन रहा है इधर भी बन रहा है। तो इस साइड में बन रहा है जिधर वस्तु रखी है। कैसा बन रहा है? सीधा और आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा और आभासी बन रहा है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। इस तरह हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आपके दिमाग में उतर गया होगा मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में चला गया होगा। कहीं अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप मेरे नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह मेरा टॉपिक खत्म हुआ कि लेंस द्वारा यानी उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कृपया आप लोग कमेंट करें। कमेंट के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। ओके।